They had one attempt and one on target. One attempt, one on target, और उसी से गोल कर दिया. The first attempt is in the back of Kelleher's net. Connor to Bradley. Oh, what a pass! Well done to get that. Oh, that's a fabulous equaliser from Kate Gordon. Finally, The Liverpool work behind. finally, I think what a pass by Connor Bradley, and Kate Gordon converts it. He converts it. Fabinho is taking, Fab is taking penalty. But I wasn't really, but Fab you're taking a going to let me get penalty. away with it. That's the usual penalty takers for Liverpool. The responsibility right before half time Fabinho is falls to taking a Fabinho. penalty. Rossi stands between him and 2-1, but 2-1 it is. Converts it. I'm not seeing कैसे लिया है. I'll see it now. But oh my God! Somewhat partially satisfied if it remains like this at least until Not half-time. bad. Four from the Notties. He's had some COVID and injury. That from Fabinho. Pulled back for Canate. On the back heel. Knew that was coming. Roberto Firmino, who will always play the party trick if he gets the chance, and it presented itself back as the ball comes into Fabinho, who's roofed up the four for Liverpool. 2 bites. Fabinho and scores 2 a goals brace. again What for a Fabinho. goal from Fabinho. I'm so happy for the guy. The match is over and the scoreline is 4-1 in favor of Liverpool. Liverpool has won the match. Thank God. FA Cup का third round जीत गए हैं and we are still in the contention to win this FA Cup because I really want to win a domestic cup. Maybe हो सकता है कि यही हम इस बार जीते क्योंकि मैंने बताया कि बहुत ही सारे प्रॉब्लम्स चल रहे हैं. Let's see अगर किसी और चीज में भी हम जीत पाए नहीं, but it's good to know that we are still in FA Cup, League Cup, ये वाली चीजों में अभी भी हैं. My God, what a game it was. I won't say this was best of the games जो लिवरपूल ने आज तक खेला है. Obviously थोड़े sloppy moments थे and बीच में after like 2 goal का lead, मतलब सेकेंड हाफ जब शुरू हुआ तब तो बस पासिंग गेम ही चल रहा था. देयर वाज नो इंटेंट फ्रॉम आवर एंड, लाइक वी डोंट सी दैट फ्रॉम अस बिकॉज 2-1 सेव स्कोर है अगेंस्ट ड्रूसबरी. आई थिंक वी वर रियली टेकिंग देम लाइटली बिकॉज गेम कैसे भी पलट सकता था. थैंक गॉड फर्मिनो का वो बैक हील गोल जो हुआ उसके थोड़ा सा कंफर्टेबल हुए हम कि हाँ हम ये मैच जीत सकते हैं. वरना आई थिंक कि जिस तरीके से हमारा इंटेंट रहा था, स्पेशली लाइक आई मेंशन सेकंड हाफ के शुरू होते टाइम, मुझे नहीं लग रहा था कि इट विल बी एन ईजी गेम. इट वाजंट एन ईजी गेम बिकॉज वो फर्मिनो का गोल भी थोड़ा लेट ही आया था. बट सबसे पहले हम बात करेंगे द यंगस्टर्स, द अकेडमी प्रोस्पेक्ट्स जिन्होंने मुझे बहुत इंप्रेस किया आज के मैच में. सबसे पहले विल टॉक अबाउट टाइलर मॉर्टन. देखो, इफ देयर इज एनीबडी इन दीज यंग prospects that we have, Tyler Morton is the one who has been making appearance in the senior team as well and काफी मैचेस में हमने उसको खेलता देखा है and I think that हर मैच में जब भी मैं उसको देखती हूँ he puts an outstanding performance. We need midfielders right now and I'm happy that he's a midfielder और हम उसको अब के पीरियड में डेफिनेटली यूटिलाइज कर सकते हैं क्योंकि देखो अभी हेंडरसन का भी जैसा परफॉर्मेंस रहा है. ऑल्सो आई गॉट टू नो थियागो का शायद सीजन एंडिंग इंजरी है, जितने भी अब 3-4 महीने बचे हैं तो थियागो वोंट बी अवेलेबल एज वेल एंड कीटा पे डिपेंडेंसी, ऑक्स पे डिपेंडेंसी हमारा रहता है, लेकिन क्या वो हमारे लिए वो परफॉर्मेंस दे पाते हैं नहीं, वी डोंट नो. तो विच इज व्हाई आई फील दैट अगर टाइलर मॉर्टन जैसा प्लेयर हमारे लिए आएगा हु इज नॉट, आई वोंट से कि बस एक सब्स्टिट्यूट जैसा रख रहे हैं उसको, नहीं, बट एक रेगुलर स्टार्टर की जैसे आई कैन सी टाइलर मॉर्टन बिकॉज इतना कॉन्फिडेंट लगता है वो बॉल पे, उसके पासेस एंड द होल्ड ऑन द बॉल एंड दैट इंटेलिजेंस इन द गेम वो इजीली टाइलर मॉर्टन से दिखता है. सो आई एम वेरी इंप्रेस्ड विद द गाय. लेट्स मूव ऑन टू द सेकंड गाय दैट आई वांट टू टॉक अबाउट हियर इज कॉनर ब्रैडली. उसका डायरेक्ट इन्वॉल्वमेंट था आज 2 गोल्स में. डायरेक्ट पहला गोल उसने बना के दिया, वो इतना सुंदर पास था उसका जिससे केट गॉर्डन ने उसको कन्वर्ट किया. एंड फिर वो थर्ड गोल जो फर्मिनो वाला गोल था उसमें वो डायरेक्टली इन्वॉल्व था. कॉर्नर वाले का ऐसा ना एकदम ट्रेंट अलेक्जेंडर आर्नोल्ड वाला वाइब देता है कि जो हमारा राइट बैक पोजीशन है ना वो ऐसा लगता है कि इट्स सिक्योर. हमारे जो अकेडमी प्रोस्पेक्ट्स है वो संभाल लेंगे, एटलीस्ट एफएसजी को उसमें इन्वेस्ट करने की प्रॉब्लम नहीं होगी. तो जैसे निको विलियम्स हैं राइट बैक के लिए, मेरे को निको विलियम्स से थोड़ा बेटर कॉनर ब्रैडली का जजमेंट लगता है. मुझे लगता है कि निको विलियम्स एज अ राइट विंग बैक बहुत अच्छा खेल पाएंगे, लेकिन जो कॉनर ब्रैडली हैं वो एज अ फुल बैक बहुत बहुत बढ़िया थे. वो आज गेम में बहुत कॉन्फिडेंट लग रहे थे. आज वो पहले मैच से जब मैंने उनको देखा था, नॉर्थ सिटी में देखा था आई थिंक मैंने उनको, उससे काफी ज्यादा वो आज कॉन्फिडेंट लग रहे थे. एंड लाइक आई सेड डायरेक्ट इन्वॉल्वमेंट इन 2 गोल्स बनाना बहुत बड़ी बात है. सो आई एम वेरी इंप्रेस्ड विद हिम. थर्ड प्लेयर टुडे वी आर गोइंग टू टॉक अबाउट इज केट गॉर्डन. देखो केट गॉर्डन का आई से इट वाज अ ओके परफॉर्मेंस. ठीक है, पहले मैच से उन्होंने इंप्रूव किया है, वो काफी डीप बैक कर रहे थे ताकि वो बॉल कलेक्ट कर पाए. उनका डिफेंसिव में भी वर्क काफी अच्छा था, वो मिडफील्ड तक ट्रैक बैक कर रहे थे एंड कॉनर ब्रैडली के साथ उनका लिंक का बहुत अच्छा बन रहा था. वही है जो मैंने बताया कि कॉनर ब्रैडली का जो पास था उनके लिए, जो असिस्ट था उनके लिए, उन्होंने उसको बहुत अच्छे से कन्वर्ट किया. देखो अगर वो ना कन्वर्ट करते तो वो कॉन्फिडेंस जो टीम में है टू गो अहेड एंड गेट गोल्स वो ना आ पाता बिकॉज
श्रूसबरी ने उसी टाइम पे पहला गोल किया था एंड वो बहुत कॉन्फिडेंट लग रहे थे उसके बाद। तो इसीलिए केट गॉर्डन का गोल बहुत जरूरी था और बहुत सही टाइम पे आया और उनको बहुत कॉन्फिडेंस मिला होगा आफ्टर स्कोरिंग दैट गोल, और आगे हम उनकी इंप्रूवमेंट और देख पाएंगे। हाँ, अगर मैं तुमको बोलूँ वो मुझे मोहम्मद साला वाला वाइब दे रहे हैं वहां पे कि मैं उनको समझ पाऊँ कि हम एक मोहम्मद साला का रिप्लेसमेंट केट गॉर्डन में देख रहे हैं, आई डोंट थिंक सो राइट नाउ। बहुत सारा इंप्रूवमेंट अभी करने को बाकी है एंड या डिपेंडेंसी ऑन हिम इंप्रूविंग द प्लेयर, उनको लोन पे आगे भेजना सो दैट ही लर्न्स मोर। आई थिंक दैट विल बी अ ब्रिलियंट मूव राइट नाउ। एंड अकेडमी प्रोस्पेक्ट्स में राइट विंगर के ऑप्शंस, लेफ्ट विंगर के ऑप्शंस देखना इज वेरी गुड, लेकिन अगर मैं बोलूँ कि पूरा बर्डन तुम उन पर डाल सकते हो कि वो आगे टीम को उठा के लेके जाएंगे टू गेट यू गोल्स, दैट्स नॉट गोइंग टू हैपन, सो विल डेफिनेटली हैव टू लुक आउटसाइड एज वेल। नाउ लेट्स टॉक अबाउट मैक्स वोल्टमैन। अब वोल्टमैन का इतना ज्यादा कंट्रीब्यूशन नहीं था गेम में, इतना ज्यादा दिखे नहीं वो, बट जितना भी वो खेले हैं आई थिंक इट इज गोइंग टू गिव हिम अ लॉट ऑफ एक्सपीरियंस। तो मुझे लगता है कि उनका गेम वाज ओके एंड या अगर उनको और खेलना देखेंगे कि मे बी वो सेंटर फॉरवर्ड पोजीशन में थोड़ा डेवलप और कर पाएंगे, आई थिंक इट विल बी गुड। उनको गेम टाइम मिला, इट्स नाइस, सो इट्स गुड कि क्लॉप ने सही टाइम पे फर्मिनो लेके आए, मतलब उनको सब्स्टिट्यूशन सही टाइम पे कर दिया, दैट वाज नाइस। Now let's talk about another player और वो है डिक्सन बॉर्नर। लाइक मैंने मेंशन किया था स्टार्टिंग ऑफ द वीडियो कि मुझे डिक्सन बॉर्नर का गेम के लिए काफी एक्साइटमेंट था कि वो कैसे खेलते हैं एंड आई थिंक ही डिड प्रीटी वेल। डिक्सन बॉर्नर ने एक बहुत ही ओपन चांस मिस किया था, बहुत ही ओपन चांस। सोचो यार अगर वो वाला गोल वो कन्वर्ट कर देता यार, मतलब डिड नॉट रियली एक्सपेक्ट दैट कि वो करेगा, बट अगर हम माने के मिसेस देख सकते हैं तो डिक्सन बॉर्नर जैसे को तो यार थोड़ा सा तुम रिलीव कर सकते हो कि कोई बात नहीं यार, तुमने थोड़ा सा इधर उधर हो गया, कोई दिक्कत नहीं है, बट द चांस दैट ही टुक दैट ही न्यू कि वो कन्वर्ट हो सकता है वाज नाइस। अगर हो जाता तो भाई अलग ही बात था, बट डिक्सन बॉर्नर इन द एंटायर गेम वाज प्रीटी सॉलिड। अच्छे थे वो, काफी कॉन्फिडेंट थे वो बॉल पे एंड एज अ मिडफील्डर ऑप्शन मैं उनको देख सकती हूँ आगे कि जैसे हमारे पास लाइक मैंने पहले भी मेंशन किया मिडफील्ड में अभी ऑप्शन ज्यादा है नहीं, तो अगर हम उनको बेंच पे भी कुछ देखे तो आई वोंट बी सरप्राइज बिकॉज ही वाज एक्चुअली वेरी गुड इन द गेम। पोजेशन रिटेन कर रहे थे, बॉल को आगे फॉरवर्ड मूव कर रहे थे, ये नहीं है कि सिर्फ एक बैक पास दे रहे थे या फिर बहुत ही रिस्क फ्री गेम नहीं होता है कि बस ठीक है यार पोजेशन ना लूज करे या डांट ना पड़ जाए करके बस बैक पास दे दे एंड लेट्स जस्ट कैरी ऑन विद इट, वो नहीं था। इन्वॉल्वमेंट पूरा था गेम में, बॉक्स टू बॉक्स जितना भी यू कुड एक्सपेक्ट फ्रॉम दैट मिडफील्डर ही डिड दैट, सो आई सीरियसली लाइक्ड हिम। अभी एक लास्ट अकेडमी प्रोस्पेक्ट की जो बात करेंगे वो है फ्रॉन्डॉफ। वो कुछ 10-15 मिनट्स के लिए आए थे, लास्ट के 10-15 मिनट्स एंड यार पता नहीं आई डोंट नो व्हाट डिड यू गाइज फील अबाउट हिम, बट वो मुझे बहुत ही सही लगा। मतलब वो जो जितने भी टाइम के लिए वो आया था ऐसा लग नहीं रहा था कि मतलब इसको पहली उसका डेब्यू था, मुझे नहीं लग रहा था कि यार उसका डेब्यू है। तो फ्रॉन्डॉफ इज अ जर्मन प्लेयर एंड आई डोंट नो मच अबाउट हिम, लाइक आई सेड उसका डेब्यू मैच था आज, तो उतने में जितना मैंने उसको देखा मुझे सही लगा। लाइक मैंने बोला ना एक चीज होती है जो मैंने फील किया, आई डोंट नो हाउ मच इज ट्रू और नॉट। जैसे केट गॉर्डन को देखते हैं ना, वो थोड़ा डरे से, थोड़ा रिस्क वाला गेम नहीं ज्यादा खेलेंगे वो, क्योंकि ऐसा होता है कि शायद या पोजेशन ना लूज कर दे, कुछ और ना कर दे, वो कुछ ऐसे टैकल्स, कुछ इंटरसेप्शंस नहीं देखेंगे हम केट गॉर्डन से। लेकिन फ्रॉन्डॉफ से वो 10 मिनट में दिखा, तो दैट इज व्हाई आई फील अगर हम उनको अच्छे से डेवलप करें मैं उनको देख सकती हूँ, डेफिनेटली देख सकती हूँ मिडफील्डर, फॉरवर्ड, एज एन अटैकिंग प्लेयर, जैसे भी मुझे उनका गेम प्ले अच्छा लगा। तुम लोग मुझे डेफिनेटली बताना कि तुमको कौन से अकेडमी प्रोस्पेक्ट का गेम बहुत बढ़िया लगा या मैंने किसी को मिस कर दिया। देखो केलहर की बात इसमें नहीं करेंगे, ही इज नो मोर एन अकेडमी प्रोस्पेक्ट और समथिंग, वो हमारे लिए एक फुल ऑन गोलकीपर है, बहुत अच्छा। आई थिंक केलहर ऑलवेज प्लेज वेरी वेल। जो गोल उन्होंने कंसीड किया वो उनकी गलती बिल्कुल भी नहीं थी, मैं फिर से बोलूंगी ये चीज। देखो तुम एक चीज और कमेंट करके मुझे बताना, जो कि मैं हर वीडियो में बात करती हूँ मैंने, वो लिवरपूल का गेम होता है और वो ये है कि जो हम हाईलाइन खिलाते हैं, तुम बोलोगे हमेशा हाईलाइन के लेके रोती रहती है, यू आर राइट अबाउट इट, बिकॉज देखो जो भी लगा लो, आई थिंक दैट जितने भी गोल्स अब हमने कंसीड किए हैं वो हमारे हाईलाइन की वजह से भी काफी तुम लगा सकते हो कि हुआ है। आई थिंक थोड़ा हम स्लॉपी रहे हैं हाईलाइन की वजह से एंड वो एकदम बैंगर ऑफ गोल था। आई डोंट थिंक दैट केलहर कुड हैव सेव्ड दैट। तो तुम मुझे बताना कि तुमको क्या लगता है कि इज इट गुड दैट वी आर बीइंग स्टबर्न इन आवर अप्रोच, कि हम जिस तरीके से अपना गेम प्ले रखते हैं विद दैट हाईलाइन वो ठीक है कि नहीं है। देखो मैं तुमको एक और बात बताती हूँ, जब तक वो पहला गोल नहीं हुआ था श्रूसबरी का, तब तक ना मतलब तुम लगा लो केलहर भी वो जो हाफ लाइन होती है ना वहां पे था। तो इमेजिन द पोजीशनिंग ऑफ वैन डाइक एंड कोनाटे। वैन डाइक तो एकदम आज फॉरवर्ड जैसे खेल रहा था जब तक वो फर्स्ट गोल नहीं है। उसके बाद थोड़ा हम रिलैक्स हुए कि नहीं यार हमको थोड़ा देखना पड़ेगा, बिकॉज अगर एक चीज थी इस टीम में, जब तुमने लाइनअप देखा होगा, यू वुड बी वेरी कॉन्फिडेंट अबाउट द डिफेंस कि चलो भाई ठीक है जो भी करेंगे, लेकिन डिफेंसिवली हमको लग रहा था कि वी आर काफी सॉलिड एंड वी वोंट कंसीड
फर्स्ट एटलीस्ट, एटलीस्ट पहली बार तो कंसीड नहीं करेंगे एकदम से, बट सी दैट हैपेंड, दैट इज व्हाई आई एम सेइंग देयर इज समथिंग लाइक कुछ तो प्रॉब्लम है विद दैट हाई लाइन. ऑब्वियसली दैट इज अ गेम प्ले एंड वी शुड गो फॉर इट, बट हर मैच में नहीं, बिकॉज वो दिखता है कि हम उसको एकदम वो स्मूथली प्ले नहीं कर पाते हैं. मुझे एक मेन रीजन हमेशा जो मैं बोलती हूँ, मुझे पता है हम वो ऑफ साइड ट्रैप के लिए भी बहुत खेलते हैं और वो बहुत अच्छा हमारे लिए वर्क भी करता है, बिकॉज एक गोल हुआ था जो श्रूसबरी का हुआ था, लेकिन वो ऑफ साइड हो गया. इट्स गुड कि चलो वो ऑफ साइड हो गया, वरना गोल बहुत बढ़िया था वो. अरे यार आज कोनाटे क्या खेला है, क्या खेला है बंदा यार. कोनाटे एकदम आगे तक पहुंचा था एंड पूरा एनफील्ड वाज लाइक शूट. मेरे को भी ऐसे होता है कि कर दे कोनाटे, आज तो कर दे. लेकिन कोनाटे का जो असिस्ट था फर्मिनो का, वो जो बैक हिल वाला गोल था, उसमें कोनाटे वाज वेरी गुड. वो जो एथलेटिसिज्म है कोनाटे का, वो जो उसको देख के लगता है वो हंक टाइप फीलिंग आती है, वो एम ही नहीं है. वो यूज में लेके आता है उस चीज को, अपने एथलेटिसिज्म को वो यूज में लेके आता है टू विन द बॉल बैक, टू इंटरसेप्ट. बहुत मजा आता है कोनाटे को खेलता देख के. मुझे थोड़ा एक्सपेक्टेशन था कि आज कर्टिस जोन्स गोल करेगा. उसको काफी चांसेस वो उन पोजीशंस पे था जहां से वो यूजुअली चांसेस लेता है एंड गोल करता है, बट चलो वो हुआ नहीं. बट आई वोंट से दैट ही वाज बैड इन द गेम, ही वाज प्रीटी गुड. हाँ, लेकिन ऑब्वियसली हमारे कुछ कुछ एरर्स तो रहे हैं गेम में. अगर टीम आर्सेनल जैसी हो जिसके साथ हमारा अगला मैच है, क्या है अब टीम अगर आर्सेनल जैसी हो जिसके साथ हमारा अगला मैच है, तो वो ऑब्वियसली पाउंड करेंगे यार, जो भी हम मिस्टेक्स करते रहते हैं. तो एक स्मूथ प्ले नहीं दिखता है हमारा. तो आई होप कि हम आर्सेनल के अगेंस्ट थोड़ा और बेटर करें, बट कुछ पॉजिटिव साइंस ये अकेडमी प्रोस्पेक्ट्स की वजह से डेफिनेटली रहे हैं. एंड लेट्स सी अगर हमारे इंजरी वाले जो कोविड वाले केसेस हैं वो वापस आ जाएं. एंड देखो फबीनो स्कोर्ड अ ब्रेस, आई एम सो हैप्पी फॉर हिम यार. फबीनो स्कोर्ड अ ब्रेस टुडे यार. वो जो सेकंड गोल उसने किया है भाई, एकदम बैंगर जैसा गोल था उसका, मजा आ गया उसको देख के. तो यार दैट इज हाउ द गेम वेंट एंड it was quite fun. It was really nice. You guys also comment below what do you think about the game. And फाइनली श्रूसबरी के साथ हम जीतते, थोड़ा कुछ पॉजिटिव हुआ. अभी आर्सेनल के साथ मैच होगा हमारा लीग कप एंड आई रियली वांट टू विन यार. ये जो डोमेस्टिक कप्स है, आई डोंट नो वेयर डू यू स्टैंड ऑन डोमेस्टिक कप्स, बट आई वांट टू विन. आई वांट टू विन बोथ FA कप एंड लीग कप एज वेल. दैट इज इट फ्रॉम मी टुडे. थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग. प्लीज लाइक, सब्सक्राइब, हिट दैट बेल आइकन so you never miss a video from me. Also टेक केयर ऑफ योर सेल्फ, बिकॉज कोरोना बहुत फैला हुआ है. मेरी आवाज़ से ही तुमको समझ जाना चाहिए कि तुम अपना ध्यान रखो और अपने घर वालों का भी, बिकॉज दैट इज द मोस्ट इंपॉर्टेंट थिंग दैट मैटर्स. थैंक यू. नमस्ते.